Good morning, student. In previous lecture, we have discussed about the phylum Arthropoda, Aschelhelminthus, and their general characters. In this lecture, we are going to discussing about the second largest phyla of the kingdom Animalia, that is Mollusca. Mollusca are the organisms which having a soft body. The body is made up of soft tissue. So basically we can say that this phylum includes सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स कि जो सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होंगे वो सारे किसके अंदर इंक्लूड होंगे फाइलम मोलस्का के अंदर. दे आर फ्री लिविंग कि वो फ्री लिविंग हैं एंड सम आर सेडेंटरी. सेडेंटरी मीन्स दे आर अटैच टू ए सबस्ट्रेट. So some are free living and sedentary. Some are mostly marine. Mostly marine means they survive into the only in the sea water. कि वो सिर्फ sea water के अंदर survive कर सकते हैं. Some are marshy. Marshy means they are having a habitat like sandy places, muds. है ना, इस टाइप का जो मार्सी एरिया है उसके अंदर वो ग्रो करेंगे. The body plan is same as it is. The tube within a tube means body having a gut-like tube-like structure which poses mouth and anus separately. Symmetry is bilateral. Generally अब हम जितने भी फाइलम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है मोलस्का है, अकाइनोडर्मेटा है, उसके बाद हेमिकोडेट्स एंड कोडेट्स ऑल आर हैविंग द बाइलेटरल सिमेट्री. कि सभी में क्या होगा कि जो सिमेट्री रहेगी वो सेम रहेगी बाइलेटरल. बट कुछ लाइफ स्टेजेस में मॉडिफिकेशंस हैं जिनकी वजह से सिमेट्री को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है. उस केस में क्या होगा वी कैन से दैट ओनली ऑन दैट पॉइंट कि लाइफ स्टेज का स्पेसिफिक पार्ट जो है लाइफ का उस टाइम पे जो सिमेट्री है वो कैसी हो जाएगी एसिमेट्रिकल. जैसे मोलस्का के अंदर होता है टॉर्सन फॉर्मेशन होती है कि जो टॉर्सन है वो एक तरह की मॉडिफिकेशन है बॉडी की. तो उस केस में सिमेट्री इज एसिमेट्रिकल कि वहाँ कोई स्पेसिफिक सिमेट्री नहीं है और अनदरवाइज द ऑर्गेनिजम्स पोजेज बाइलेटरल सिमेट्री. बॉडी डिवाइड इनटू हेड पोर्शन, फुट पोर्शन एंड द विसरल मास which having some cells called which form mantle. हेड पोर्शन, फुट पोर्शन एंड विसरल मास, ये तीन पार्ट्स होते हैं बॉडी के. जो विसरल मास है इज इंक्लोज इन ए थिन मस्कुलर फोल्ड कि जो विसरल मास है वो एक फोल्डिंग की हेल्प से कवर्ड है. वो जो फोल्डिंग है वो क्या है थिक मस्कुलर फोल्ड ऑफ बॉडी दैट्स नोन एज मेंटल. कि जो मेंटल है इट इज़ द इंक्लोज ऑफ द विसरल मास कि विसरल मास की जो कवरिंग है दैट्स नोन एज मेंटल. हमने जो टर्म यूज़ की थी टॉर्सन, टॉर्सन इस तरह की बॉडी फॉर्मेशन होती है कि जो मेंटल होता है वो मेंटल जो है वो कवरिंग है विसरल मास की. और उससे पहले वाला जो सिग्निफिकेंट कैरेक्टर पढ़ा था हमने कि समटाइम्स इट्स शोइंग एसिमेट्रिकल सिमेट्री. सो दिस इज द रीजन वाई इट्स शोइंग एसिमेट्रिकल सिमेट्री. दिस इज द टॉर्सन फॉर्मेशन इन द मोलस्का. क्योंकि ये बेसिकली स्ट्रक्चर है स्नेल का जिसको गैस्ट्रोपोड्स बोलते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर. It's showing mantle. This blue covering, it's known as mantle, and inside the mantle, the visceral mass is present, and this portion is foot portion, and this whole one is visceral mass. तो ये जनरल स्ट्रक्चर है स्नेल का. तो अब जो फिट के अपर जो फ्रंट पोर्शन है बॉडी का इट्स
showing here in enlarged, it having teeth, the teeth system, mouth and the radula. Radula possesses teeth, multiple teeth, and this is the digestive tract of it, and release into the mental cavity. कि मेंटल का फंक्शन क्या है? मेंटल स्क्रीट्स हार्ड कैल्केरियस सेल, कि जो मेंटल है वो हार्ड कैल्केरियस मीन्स मेड अप ऑफ कैल्शियम्स, कि एक सेल्स है उसको रिलीज करेगा, और वो मे बी एक्सटर्नल की वो बाहर की तरफ भी हो सकती है, अंदर की तरफ, और इन सम केसेस दे मे बी एब्सेंट. जो फीडिंग मैकेनिज्म है, द फीड ऑन प्लांट एंड एनिमल मैटर, कि दे डिपेंडेंट for their food on the plant and animals. Locomotion by the foot, the body divided into three parts: head, visceral mass and the foot. The foot is used for the locomotion, and foot is also modified for the burrowing and swimming. कि foot having multiple function like locomotion, burrowing and the swimming. डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बट इट हैविंग ए यू शेप, कि जो यू शेप होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो मैंने अभी हमने डायग्राम में स्टडी किया था कि कम्प्लीटली वो टर्न ओवर है इन यू शेप, वो होती है टोर्सन की वजह से. जो टोर्सन मतलब होता है बॉडी फोल्ड, तो बॉडी फोल्ड होती है, टोर्सन की फॉर्मेशन होगी. उस केस में क्या होगा कि टोर्सन की वजह से जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो भी यू शेप में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ बकल कैविटी हैज ए टंग लाइक ऑर्गन, इट नॉट प्रॉपर टंग, इट्स ए टंग लाइक ऑर्गन विच हैविंग रेडुला, विच कॉल्ड रेडुला, विच हैज टीथ, कि टीथ्स आर प्रेजेंट ऑन ए टंग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज रेडुला. के जो टीथ होते हैं वो रेडुला के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और रेडुला बेसिकली क्या है? एक टंग लाइक स्ट्रक्चर इन द बकल कैविटी. अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की. जो टेरेस्ट्रियल मोलस्का हैं, मीन्स जो ज़मीन पर रहते हैं, मार्सी एरिया के अंदर रहते हैं, मेशो लंग्स, उनके पास क्या है? लंग्स हैं. और जो एक्वेटिक हैं, दे पोजेज गिल्स कॉल्ड टेनिडिया. अगर वहाँ पे लंग्स प्रेजेंट हैं तो मोलस्का क्या है? टेरेस्ट्रियल. और जो एक्वेटिक मोलस्का हैं, दे पोजेज न्यूमरस गिल्स, के नंबरिंग ऑफ मल्टीपल गिल्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर नोन एज टेनिडिया. सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का हमने भी पहले भी पढ़ा है इसमें आर्थ्रोपोडा के अंदर, कि जो टिश्यू होते हैं वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होते हैं ब्लड के, वहाँ पे कोई कैपिलरी और ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं. एक्सेप्ट सीपिया के अंदर क्लोज टाइप का होता है. नेक्स्ट, ब्लड कंटेन्स ब्लू कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट. हम पढ़ते हैं जनरली कि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन, रेड कलर, बट हेयर इन मोलस्का द ब्लड कंटेन्स ब्लू कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज नोन एज हीमोसाइनिन. तो हीमोसाइनिन present in the mollusca, the significant of the special character of the mollusca. तो यहाँ मोलस्का के मल्टीपल कैरेक्टर्स हो गए, लाइक टॉर्सन फॉर्मेशन, ठीक है, इसके अंदर हीमोसाइनिन प्रेजेंट होता है. जो हमने कैल्केरियस स्ट्रक्चर पढ़ा था कि कैल्केरियस टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है जो मेंटल रिलीज करता है, वो एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी. तो जो सीपिया है उसमें इंटरनल प्रेजेंट होती है. इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीपिया एंड दिस पोर्शन इज द इंटरनल calcareous cell which secretes by the mantle. Next, excretion, the removal of the body waste is done by kidney. Kidney के अंदर होता है. Also called organs of Bujanus. They are also known as organ of the Bujanus. और बेसिकली ये क्या है? They are the kidney. नर्वस सिस्टम 3 पेयर्स में होता है, और 3 पेयर किसके होंगे? गैंग्लिया,
जो सेरिब्रल गैंग्लिया है दैट इन हेड, पैडल इन फुट के अंदर और विसरल के अंदर। 3 टाइप के गैंग्लिया हैं। फर्स्ट है हेड के अंदर, सेकंड है फुट के अंदर जिसको पैडल गैंग्लिया बोलते हैं। जो हेड के अंदर उसको सेरिब्रल एंड द विसरल गैंग्लिया इन विसरल मास। कि बॉडी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। हमने पढ़ा था कि बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट हेड पोर्शन, तो उसके अंदर एक गैंग्लिया। सेकंड विसरल मास, तो विसरल मास के अंदर भी प्रेजेंट होता है। और थर्ड वन इज पैडल गैंग्लिया इन फुट। कि बॉडी के जितने सेगमेंट हैं उन सभी में एक एक पेयर गैंग्लिया का प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज सेंस ऑर्गन। कि सेंस जो एनवायरनमेंट का जो सेंस है उसको फील करने के लिए किस टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। आईज आर प्रेजेंट, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमने सीपिया का डायग्राम देखा था तो उसमें वेरियस टेंटिकल्स थे उसके अंदर। ओस्फेरिडिया फॉर टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ द वाटर। कि जो मराइन होते हैं वो वाटर की कंसंट्रेशन की हाउ मच प्योरिटी इज देयर इन दिस वाटर, कि वाटर कितना प्योर है उसको चेक करने के लिए दे यूज ओस्फेरिडिया, टेंटिकल्स एंड आइज आर द सेंस ऑर्गन्स। सेक्सेस आर सेपरेट, सो इट इज डायोसियस, मोस्टली ओविपेरस हैं। ओविपेरस का मतलब है दे लेज एग्स, कि वो अंडे देते हैं। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप की होती हैं। एग्जाम्पल्स हैं एग्जाम्पल है काइटोन, ऑक्टोपस, सीपिया, पाइला। These are the common examples of the kingdom mollusca. यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कॉमन एग्जाम्पल्स हैं लाइक पाइला, द एप्पल स्नेल, कॉमन नेम इज एप्पल स्नेल। पिनकैकेडा, पेरल्स ऑयस्टर। सीपिया, कटल फिश। लोलिगोस्क्वैड, ऑक्टोपस, द डेविल फिश। एप्लाइसिया, सी हेयर, डेंटेलियम, टस्क सेल and the Chaetoplura chiton. These are the examples of the phylum Mollusca with common names. The next is Echinodermata. Echinodermata means having spines on their body. कि body having a spine-like structure. So having an endoskeleton of calcareous ossicles. कि जो बॉडी है वो स्पाइनी है, और स्पाइनी बॉडी किस वजह से होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ओसिकल्स, हैंस द नेम एकाइनोडर्मेटा मीन्स स्पाइनी बॉडीड। और आर मराइन, मोस्टली क्या है? मराइन है। कि एकाइनोडर्मेटा मीन्स स्पाइनी स्किन, कि स्किन हैविंग स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स। They are exclusive marine, solitary, sedimentary, free living, convolvulin और benthoic. Benthoic का मतलब होता है जो which behave like a symbiotic actions. So जो habitat है वो multiple habitats है इसके अंदर। पहला है जैसे most are marine, कि वो सी वाटर के अंदर रहेंगे। नेक्स्ट है solitary and sedimentary एंड फ्री लिविंग, या तो वो अटैचमेंट है किसी सबस्टेट के साथ या फिर वो फ्री लिविंग हो गए, मीन्स विदाउट एनी अटैचमेंट। बेंथोइक जो रीजन होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जो सी लेवल जो वाटर बॉडी है उसका लोअर पोर्शन होता है। इकोलॉजिकल रीजन एट द लोवेस्ट लेवल ऑफ द बॉडी ऑफ वाटर सच एज ओशियन, लेक। कि सबसे जो लोअर पार्ट है किसी भी वाटर बॉडी का वहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे। कॉलोनियल, दे में बी हैविंग ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कॉलोनी फॉर्मेशन होगी इसके अंदर। रेडियल सिमेट्री है। अगेन द एकाइनोडर्मेटा हैविंग रेडियल सिमेट्री। मैंने जो स्टार्टिंग में वहाँ पर जो फ्लो चार्ट बनवाया था
डिफरेंट फाइलम्स का, तो वहाँ स्पेशली मार्क किया गया था कि अकाइनोडर्मेटा शोइंग ड्यूल सिमेट्री की, वहाँ पर रेडियल सिमेट्री भी है और बायलेटरल सिमेट्री भी है. सो हेयर दे हैव रेडियल सिमेट्री विद पेंटामेरस सिमेट्री. पेंटामेरस बॉडी डिवाइडेड टू 5 सेगमेंट्स. कि बॉडी जो है अगर हम वहाँ पर 5 एक्सिस जो है उसमें डिवाइड होगी. स्फेरिकल, इलोंगेटेड एंड स्टार शेप. जो बॉडी है वो स्फेरिकल हो सकती है, इलोंगेटेड हो सकती है, और द स्टार शेप लाइक स्टारफिश. स्टारफिश के अंदर जो है, जो एक फिश है, एक्चुअली वो एक मोलस्का है और उसकी जो शेप है वो स्टार लाइक होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं स्टार शेप स्टारफिश बोल देते हैं कॉमनली. नेक्स्ट है बॉडी डज नॉट हैव वेल डिफाइंड हेड. कि बॉडी का कोई डिफाइंड हेड नहीं है, मीन्स हेड प्रेजेंट है बट वी कैन नॉट इंडिकेट द हेड पोर्शन कि विच वन इज हेड, क्योंकि वो वेल डिफाइंड ही नहीं है. स्पाइनी एक्सोस्केलेटन, हमने यहाँ पढ़ा था स्टार्टिंग में अकाइनोडर्मेटा के अंदर कि हैविंग एंडोस्केलेटन ऑफ द कैल्केरियस सेल्स, बट बॉडी आल्सो हैविंग कैल्केरियस प्लेट्स ऑन द एक्सोस्केलेटन साइड. कि जो बाहर की तरफ है वहाँ भी कैल्केरियस प्लेट्स हैं वो प्रेजेंट होती है. द नेक्स्ट स्टेप इज presence of water vascular system in the body for the locomotion. वाटर वेस्कुलर सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि वाटर को पहले बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया जाएगा. एब्जॉर्ब करने के बाद उसको एक हाई प्रेशर पर बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है. रिमूव करने से क्या होगा कि जो वाटर प्रेशर है वो बॉडी को फ्रंट साइड में, कि जहाँ से वाटर एग्जिट हो रहा है उसके अपोजिट साइड में उसको पुश करेगा, और पुश करने की वजह से इट हेल्प इनटू द लोकोमोशन. So this is the structure of the starfish which showing water vascular system. देखो बेसिकली बॉडी क्या है, 5 पेंटामेरस है, 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5. तो ये फर्स्ट क्या करेगा, वाटर को पहले एब्जॉर्ब करेगा, कि वाटर जो है वो एंटर करेगा विद द हेल्प ऑफ मैड्रापोराइट. मैड्रापोराइट की वजह से वाटर जो है इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर में जाएगा. रिंग लाइन स्ट्रक्चर में जाने के बाद ये ट्रांसफ़र टू द रेडियल कैनाल, कि जो रेडियल कैनाल है उसके अंदर वाटर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. वहाँ जाने के बाद जो मल्टीपल ट्यूब फिट जो प्रेजेंट है यहाँ पर, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं दे ज़्यादा ट्यूब फुट. अब जो वाटर है ट्यूब फुट के अंदर जाएगा. अब यहाँ देखो एक नेटवर्क होगा, जैसे वाटर पाइप्स की जो नेटवर्क होता है ना उस तरह का यहाँ पे मल्टीपल्स ट्यूब फिट हैं, उन सभी के अंदर वाटर फिलअप है. अब क्या होगा, वाटर आल्सो, अब वो क्या करेंगे कि वापस से जो ट्यूब फिट हैं उनके अंदर वाटर फिल्ड है वो अंदर की तरफ प्रेस होंगे. ट्यूब फुट जो है, ट्यूब लाइट जो फुट है वो अंदर की तरफ सुप्रेस होगा. सुप्रेस होने की वजह से वो एक प्रेशर के साथ, सभी एक साथ प्रेशर के साथ जो है वाटर को मैड्रापोराइट के थ्रू ही बॉडी से बाहर पुश करेंगे. और जैसे ही वाटर हाई प्रेशर में पुश होगा, बाहर प्रेशर, जैसे ही ज़्यादा प्रेशर से वाटर जो है वो बॉडी से बाहर आएगा, ये एक फोर्स जनरेट करता है. और उस फोर्स की वजह से जो होल बॉडी है वो क्या करेगी, एक डायरेक्शन में पुश होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, या जिस भी डायरेक्शन में इसको अपनी बॉडी मूव करनी है उस साइड में वो आगे की तरफ खिसक जाएगी, थोड़ा सा पुश हो जाएगी. तो इस टाइप का जो मैकेनिज्म है वो अपने लोकोमोशन के लिए यूज किया जाता है. इसको बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम फॉर द लोकोमोशन. तो वाटर है वो क्या करेगा, एंटर्स द वाटर वेस्कुलर सिस्टम थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड मैड्रापोराइट. तो मैड्रापोराइट किसके अंदर प्रेजेंट होगा, अकाइनोडर्मेटा के अंदर. स्पाइनी स्किन किसके अंदर होगी, अकाइनोडर्मेटा के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट इसमें है कि जो रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है अकाइनोडर्मेटा के अंदर. नेक्स्ट है अकाइनोडर्मेटा कार्निवोरस. तो अकाइनोडर्मेटा है उनका फीडिंग हैबिटेट कैसा है, यार कार्निवोरस. दे डिपेंड ऑन मोलस्का फॉर देयर फूड. कि जो अकाइनोडर्मेटा हैं, जितने भी अकाइनोडर्मेटा हैं वो किसके ऊपर, जो सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक मोलस्का, उसको अपने फूड के लिए यूज़ करेंगे.
दे मूव विद देयर आर्म्स, और आर्म्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, ट्यूब फिट, उनकी वजह से वो मूव करते हैं। पेरिस्टोमियल गिल्स प्रेजेंट होते हैं। पेरिस्टोमियल गिल्स में बेसिकली क्या होता है कि जो जिस बॉडी के जो गिल्स होते हैं ये पैकेट्स होते हैं, टाइनी पॉकेट्स के स्मॉल पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होती हैं। जब इन पॉकेट्स में से वाटर है वो फ्लो करेगा तो जो सीलिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो वाटर के अंदर से जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस टाइप का जो रेस्पिरेशन होगा गिल्स से जो होंगे वो होंगे पेरिस्टोमियम गिल्स। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम इज ग्रेटली रिड्यूस। यहाँ जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हाईली डेवलप नहीं है, ग्रेटली रिड्यूस है, लोअर क्वालिटी का है, कहने का मतलब है लेस डेवलप है। ओपन टाइप हार्ट इज एब्सेंट, ओनली जो बॉडी कॉन्ट्रैक्शन है उसी की वजह से जो ब्लड है वो फ्लो करेगा, हार्ट वो एब्सेंट है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ग्रेटली रिड्यूस। नर्वस सिस्टम जो है सिंपल विद रिंग अराउंड द माउथ, की जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखा था ना हमने मैड्रोपोराइट की चारों तरफ स्टारफिश के अंदर, उस वहाँ पे सिंपल रिंग प्रेजेंट होती है माउथ के अराउंड में, और रेडियल नर्व इन द आर्म्स, कि आर्म्स में जो रेडियल नर्व्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट सेक्स इज सेपरेट, फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल का मतलब है कि जो मेल और फीमेल अकाइनोडर्मेटा है वो अपने गैमेट्स को वाटर के अंदर रिलीज कर देंगे, देन दे फ्यूज एंड द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। दे शो ए हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, कि जो रीजनरेशन की पावर है वो वेरी हाई होती है। डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट मीन्स हैविंग लार्वल स्टेजेस। एग्जाम्पल है स्टार फिश, सी अर्चिन, बिटल स्टार, सी कुकुम्बर, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ द अकाइनोडर्मेटा। This is the example of Asteris and this is Ophiura. Asteris को हम कॉमनली बोलते हैं स्टारफिश, and this is brittle star. So this is about the phylum Echinodermata. In next lecture we are going to discussing the phylum Hemichordata and the salient features of the chordata.